हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और जो हमारा ये चैनल है आरके स्टडी कंपटीशन आप सभी के लिए है, जिस पर आप अपनी बेस्ट तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैनल है आपके लिए ही है और आपकी तैयारी के लिए है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाई दीजिए और अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारे इस चैनल को शेयर भी कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक है जो यहाँ पर चल रहा है नाउन एंड नंबर, जो आपको सिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हमें एस, किस तरह से हमें एस का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक से नए अंदाज में। देखिए, जैसे कि पहला नियम दे रखा है यहाँ पर आज के लिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग लास्ट लेटर ओ से होता है, ठीक है, यानी जो हमारा सिंगुलर नाउन है कॉमन नाउन, उसका जो लास्ट का लेटर है, लास्ट का जो अक्षर है किससे हो, ओ पर होता है, यानी उसमें लास्ट में ओ हो। तो देखिए, ओ के पहले वोवेल हो, यानी ओ के पहले जो है वोवेल भी होना जरूरी है, यानी स्वर भी होना जरूरी है। तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो सिर्फ हम उसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे और उसका प्लूरल बना देंगे, यानी मतलब बहुवचन उसका बना देंगे। दोबारा सुन लें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग हम करें और उसको हमें बहुवचन में प्रयोग करना है तो हम किस तरह से करेंगे। उसका ये नियम है कि यदि जो सिंगुलर नाउन है कॉमन नाउन, वह है लास्ट का जो अक्षर है ओ हो और उस ओ से पहले क्या हो, वोवेल हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें एस जोड़कर उसको बहुवचन बनाते हैं, यानी प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंगुलर दे रखा है और एक तरफ जो है प्लूरल दे रखा है। सिंगुलर में देखिए यहाँ पर दे रखा है बैम्बू, बैम्बू, बैम्बू को जब हम करेंगे तो हो जाएगा बैम्बोज, ठीक है। कैमियो, कैमियो का करेंगे कैमियोज, बैम्बो, बैम्बो का हमने कर दिया बैम्बोज, और कैमियो, कैमियो का कर दिया कैमियोज। कुक्को, कुक्को से आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि कुक्को जो है एक मीठी वाणी बोलने वाला पक्षी है जिसको हम कहते हैं कोयल। तो कुक्कोस कर दिया इसको। इसी तरह से स्टेरियो, स्टेरियो का हमने कर दिया स्टेरियोज। तो स्टेरियो का मतलब है ढले हुए टाइप की तख्ती, ढले हुए टाइप की तख्ती। तो देखिए आगे स्टूडियो, स्टूडियो को हो जाएगा स्टेडियोज, स्टूडियोज हो जाएगा। इसका एस लगाना है मात्र हमें। देखिए इससे पहले हमें क्या है, यहाँ पर देखिए ओ दे रखा है उसमें पहले ही ऑलरेडी, और ओ से पहले हमारा क्या है, वोवेल है। जैसे तो हमारा ओ भी हमारा किस में आता है, वोवेल में आता है, मगर उसने शर्त रखी है कि लास्ट का अक्षर हमारा ओ हो और ओ से पहले ही हमारा कोई वोवेल हो, ठीक है। तो दो इनमें किसी में देखा, यहाँ पर भी ओ, इससे पहले वोवेल, यानी है, और ओ है इससे पहले भी हमारा वोवेल, ओ है इससे पहले भी वोवेल, ओ है इससे पहले भी वोवेल। इसी आधार पर यह है ओ है उससे पहले वोवेल। ध्यान रखना है इस नियम को। हमें जब जितना ध्यान करते हैं इतने हमें बनाने में, इनको प्लूरल बनाने में आसानी होती है। देखिए आगे फैलियो, फैलियो मीन्स पन्ना, तो ये हो जाएगा फैलियोज, यानी फैलियोज, यहाँ पर ही वो ये होगा। फिर आगे है रेडियो, रेडियो का हो जाएगा रेडियोज, क्या हो जाएगा, रेडियोज। फिर आगे देखिए स्कैनरियो, स्कैनरियो का दृश्य लेख, ये हो जाएगा स्कैनरीज, यानी क्या कर दिया इसका, स्कैनरीज। ध्यान रखना है हमें इस नियम को अच्छी तरह से और करते चलना है। आगे देखें अगला नियम क्या कहता है हमारा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक सी हो रही है, यहाँ पर ओ एस जोड़ना है, ठीक है, आई एस कर दिया था और ओ एस होना है। यहाँ पर क्या हो गया, स्कैनरियो को स्कैनियोर्स कर देंगे। आगे यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एफ, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, एफ, और एफ ही हो, या तो एफ हो या एफ ई हो, ठीक है, तो इनको हटाकर हमें क्या जोड़ना होगा, बी ई एस जोड़ना होगा। अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसके लिए हमें क्या जोड़ना होगा, बी ई एस जोड़ना होगा, तब जाकर हम इसका क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। देखिए आगे इनके एग्जाम्पल, सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल। सिंगुलर में देखें काफ, काफ पर क्या हो रहा है हमारा, देखिए
यहाँ पर जो है लास्ट लेटर जो हमारा क्या है एफ, तो हमें क्या जोड़ना है BES, तो ये हो जाएगा काफ्स। इसी तरह से लाइफ FE लाइफ, इसका हो जाएगा लाइफ्स। देखिए एल्फ एल्फ यक्ष यक्ष या परी, तो ये हो जाएगा एल्प्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोफ लोफ का लोब्स। सेल्फ अलमारी होती है, यहाँ पर एफ है, इससे क्या हो जाएगा सेल्फ्स। इसी तरह से लीफ लीफ मीन्स क्या होती है, हमने पढ़ा है एक पत्ती, पेड़ की जो पत्ती होती है उसे बोलते हैं हम लीफ। लीफ का अगर बहुवचन बनाना हमें तो इसमें एफ को हटाना है और क्या जोड़ना है BES उसमें जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा लीव्स। सेफ सेफ का सेफ्स, सेल्फ सेल्फ का सेल्फ्स। वॉल्फ वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया, अब इसको क्या हो जाएगा बल्ब्स, BES इसको जोड़ना है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला नियम हमारा क्या कहता है, अगले नियम में है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में FFO और FE रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में F भी रहे, FF भी और FE भी, ठीक है, रहते हैं, लेकिन सिर्फ S जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। मतलब S जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। किस तरह से, देखिए सिंगुलर में देखिए चीफ, देखिए यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है F दे रखा चीफ, और ये हो जाएगा चीफ्स, इसमें जो S जोड़ देंगे। अब इससे पहले हमने पहले नियम में पढ़ा था, ठीक है, कि लास्ट में क्या हो FE या F या FF वो हो, तो उसमें हमें S लगाना होता है। मगर यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर कि हमें केवल S ही लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिलीफ बिलीफ BELIEF, बिलीफ का लास्ट अक्षर क्या है हमारा F। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा बिलीफ्स, इसको S जोड़कर बनाएंगे तो ये हो जाएगा बिलीफ्स। इसी आधार पर स्कार्फ, स्कार्फ का स्कार्फ्स, इसका हो जाएगा स्कार्फ्स। मिसचीफ, क्या है मिसचीफ, यह हो जाएगा मिसचीफ्स, क्या हो गया मिसचीफ्स। स्टफ, स्टफ को जानते ही हैं सभी, क्या सामग्री होती है, क्या होती है सामग्री, तो ये क्या हो जाएगा स्टफ्स। इसी तरह से टर्फ TURF टर्फ, और ये हो जाएगा टर्फ मीन्स होता है एक तरह से बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं घास का मैदान, जहाँ पर कुछ घास बड़ी होती है, ठीक है, जहाँ पर एक तरह से फील्ड या खाली पड़ा होता है मैदान, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती है, या कोई ऐसी कोई मीटिंग वूटिंग वगैरह, जैसे कि कह सकते हैं कि पार्क टाइप का होता है, ठीक है, जिसको हम पार्क भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो आता है उसको हम टर्फ का नाम देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टर्फ्स, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टर्फ्स। अब वार्फ, ये है वार्फ मतलब घाट, घाट, अब इसको क्या कहेंगे वार्फ्स। इसी आधार पर स्ट्राइप, स्ट्राइप का क्या हो जाएगा स्ट्राइप्स, क्या हो जाएगा स्ट्राइप्स। कैफ, कैफ में से होता है शराब स्थल, शराब स्थल, ये एक तरह से बेकार से व्यक्तियों का स्थल भी कह सकते हैं, किसको कैफ को, कैफ, तो ये हो जाएगा कैफ्स। तो यहाँ तक आपने समझा इसके बारे में कि पहले तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर हम BES जोड़कर बनाते हैं, अब जो है हमें क्या बनाना है केवल S जोड़कर बनाना है। अब इसी के आगे देखते हैं, एक नोट दे रखा है, उसको आप हम अच्छी तरह से देखें। देखें नोट, नोट में पहला दे रखा है हुप। अब यहाँ पर जो दो अक्षर आपको देखने मिलेंगे, यानी दो वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे, एक में तो S लगा होगा और एक में BES जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। मतलब दोनों ही आजकल जो प्रेजेंट टाइम में है दोनों ही प्रचलन में है, मतलब दोनों ही चीज़ें हमारे यहाँ पर ये जो चलती हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज न होने देखकर करे यार अभी तो हमें FE से पढ़ाया था और इसमें ये है, इसमें अब इन्होंने S भी लगा दिया और BS भी। आपको एग्जाम में मिलेगा तो केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा इसका, या तो यहाँ पर हुप्स मिलेगा या हुप्स मिलेगा, ठीक है, एक ही मिलना, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखें स्कार्फ, स्कार्फ के बारे में हमने पढ़ा था कभी S लगाते हैं, भाई इसमें S भी लगता है और इसमें BES भी आजकल प्रचलन में आ चुका है, प्रेजेंट टाइम में प्रचलन में ये चलता है। तो स्कार्फ और क्या हो गया
स्कार्ब्स, BES जोड़ दिया F हटाकर। इसी तरह से वार्फ, वार्फ के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें भी हम BES का जोड़कर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वार्फ। स्टाफ, स्टाफ के बारे में जानते ही हैं, एक तरह का समूह है जो एक ही कमेटी के व्यक्ति होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, ठीक है। स्टाफ्स भी कर सकते हैं इसको, और स्टाफ्स भी, BES भी जोड़ सकते हैं। ध्यान रखना इनका प्लुरल BES है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शब्द जो आपको यहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं या आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला नियम हमारा क्या कहता है, देखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वोवेल को, ठीक है, बदलकर प्लुरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन हैं, कैसे, सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के जो शब्द हैं, जो बीच के शब्द हैं उनको बदलकर प्लुरल बनाया जाता है। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए देखिए, सिंगुलर में देखें, ये दे रखा है डोरी माउस, यानी डोर माउस कह सकते हैं इसको। डोर माउस मतलब एक तरह गिलहरी की तरह, ये जो होता है गिलहरी की तरह ही एक कपड़े को या किसी चीज को कुतरने वाला क्या होता है, बिल्कुल गिलहरी की तरह ही इसको कह सकते हैं, क्या जीव देश कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से फूट, फूट, अब इसके हमें अंदर को, फूट में से होता है एक पैर। भाई फूट हम कहें कि हमारा एक पैर। अब हमें इसे बहुवचन कैसे बनाना है, तो इसके अंदर के जो दोनों शब्द हैं उनको चेंज कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को चेंज करके हम इसे डबल ई में कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फीट, फीट मीन्स हमारे पैर, फूट मीन्स एक पैर और फीट मीन्स पैर। देखिए गूज, गूज का हो जाएगा गीज, क्या हो जाएगा गूज का, गूज का हो जाएगा हमारा गीज। ये जो शब्द हैं हमारे, ये अधिकतर एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखें आप। गूज का गीज। इसी तरह से लूज, लूज का लाइस, लूज का लाइस। लूज मिस क्या होता है भाई, लूज मिस होता है जो सर में पड़ने वाली जुएं हो जाती हैं, ठीक है, जू बोल सकते हैं उसको, तो उसका क्या हो जाएगा, लाइस। इसी तरह से मैन, देखिए मैन मिस एक व्यक्ति होता है, कैसा, एक व्यक्ति, MAN मैन। अब हमें इसे बहुत बहुवचन बनाना है। देखो हमने पहले भी समझाया था इसके बारे में, बहुत से क्या करते हैं उसमें एग्जाम में अगर हमारा मिलता है तो मेंस, मेंस मिलता है। पहली बात तो ये बहुत कम आता है क्योंकि अधिकतर ये जो है फेमस हो चुका है ये शब्द, ठीक है। हमारे एग्जाम से संबंधित जो शब्द हैं ये हैं लूज, ठीक है, डोरमाउस, डोरमाइस, ये शब्द, फूट, फीट, गूस, गीज, ये एग्जाम से संबंधित अधिकतर शब्द हैं जो हमारे टेट, सुपर टेट में अधिकतर आते हैं। अभी जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है ये जो हमारा चल रहा है पैट, टैट, सुपर टैट, इनसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी में हमने SSC को भी जोड़ रखा है। हम BOD आपको पूरी क्लास देते हैं, ठीक है। BOD क्लास में आपका जो भी टॉपिक आता रहता है हम उसको बताते रहे कि ये किस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, किस एग्जाम में ये आने वाला है। देखिए माउस, माउस का क्या हो जाएगा, माउस मीन्स आप जानते हैं बहुत ही फेमस है, चूहा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइस, क्या हो जाएगा, माइस। टूथ, टूथ मीन्स एक दांत होता है, जो हमारा एक दांत होता है उसको हम कहेंगे टूथ। अब इसी को हम बहुवचन में यूज करेंगे, इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा तीत, ठीक, क्या हो जाएगा, तीत। बोमेन, बोमेन का देखो जैसे मैन किया है MAN मैन, इसी तरह से बोमेन का भी MEN मैन करना हम, वो क्या हो जाएगा, बोमेन। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखें आगे, कुछ नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में EN और REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब या तो हम क्या जोड़ेंगे, EN जोड़ेंगे या फिर क्या जोड़ेंगे, REN, ठीक है। किस तरह से, देखिए सिंगुलर में देखें, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या जानते हैं हम, बच्चा जानते हैं कि चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो बहुत से क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं, चाइल्ड में S लगा देते हैं। भाई चाइल्ड में S लगा तो बहुवचन बन गया, ठीक है। वही हम इससे ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो क्या होगा, चाइल्ड का REN जोड़ दो, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बहुवचन, इसका जो होगा प्लूरल होगा वो बहुवचन होगा, चिल्ड्रन। आगे ऑक्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकतर टेट एग्जाम में आया हुआ है। ऑक्स, ऑक्स का ऑक्शन,
इसका एक नियम हमने पढ़ा था अभी पीछे, यहां पर दे रखा था, हमने बॉक्स के बारे में पढ़ा था, बॉक्स, ठीक है। बस इसमें केवल बी का अंतर अलग है, जबकि हमने इसको प्लूरल बनाया था, किस तरह से बनाया था, बॉक्सेस, चाहते तो हम इसको बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सन नहीं करना था इसमें। यहां पर है ऑक्स, ऑक्सन, एक बैल, ऑक्स मींस क्या होता है, एक बैल, और ऑक्सन बैल, बहुत सारे बैल हो जाते हैं उसमें, ठीक है। ऑक्स, ऑक्सन रट लीजिए, अधिकतर आता है टेट एग्जाम में। देखिए आगे, ब्रदर, ब्रदर, यहां पर ब्रदर मतलब भाई। भाई हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो समाज में धर्म, जो समाज हमारे धर्म में रहने वाला भाई होता है, ठीक है। एक भाई होता है जो रिलेटिव्स होता है, बिल्कुल हमारा सगा अपना संबंधी भाई होता है। सगे भाइयों में और अलग के भाइयों में अंतर देखें। देखिए ब्रदर, अब जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा ब्रीदर्न। क्या हो जाएगा, ब्रीदर्न, मतलब समाज में रहने वाले या धार्मिक रूप से रहने वाले भाई को हम क्या करेंगे, ब्रीदर्न कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रीदर्न, ठीक है। अब उसी आधार पर जो हमारा रिलेटिव भाई है, सगा भाई है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ब्रदर्स, उसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, ब्रदर्स, क्या, ब्रदर्स, ठीक है। तो इनका भी हमें अच्छी तरह से समझना है, कहीं कहीं पर इसका उल्टा भी पूछ लेता है, ध्यान रखना है। भाई ब्रदर दे दिया, उसका कहेगा सिंगुलर बनाइए, अब उसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो ब्रदर ही होगा, सही है। और उसमें पूछता है, पहली बात तो इससे सिंपल में पूछेगा, ऐसे शब्द आते नहीं है वैसे, मगर हमें इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक। आगे देखें, देखिए आगे देखिए, जनरली, साधारणतया सिंगुलर कंपाउंड्स नाउन के वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब जो साधारण से शब्द होते हैं उनमें क्या रखा है, सिंगुलर कंपाउंड्स नाउन्स के वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। किस तरह से, देखिए सिंगुलर और प्लूरल में देखें, देखिए कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो इसका क्या करेंगे, कमांडर्स इन चीफ, क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। पेसर, पेसर वाय, पेसर वाय मतलब पाथिक, जो हमारे पाथिक होते हैं, मतलब कहने का है कि जो पद यात्री होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पाथिक कहते हैं, जो पैदल चलकर चलते हैं, ठीक है, पद यात्रा करते हैं। तो इसका हो जाएगा पेसर्स, अगर हम प्लूरल बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, पेसर्स वाय, क्या हो जाएगा, पेसर्स वाय। इसी आधार पर देखिए स्टीप मदर, स्टीप मदर जानते ही हैं आप, सगी माँ तो होती नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सौतेली माँ, क्या हो कहेंगे, सौतेली माँ। अब इसका हमें बहुवचन बनाना, तो स्टीप में तो हम एस जोड़ नहीं सकते, ठीक है, जो हमारा मेन नाउन होता है उसमें हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, तो हमारा मेन नाउन इसमें क्या कहलाएगा, मदर, तो हम क्या कहेंगे, स्टीप मदर्स, क्या हो जाएगा, स्टीप मदर्स। लुकर ऑन, देखिए लुकर ऑन, लुकर ऑन का अब इसमें क्या कर देंगे, मेन शब्द क्या होगा इसमें, मेन नाउन लुकर ऑन, अब ये हो जाएगा लुकर्स ऑन, क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन, ठीक है। अब देखिए आगे, हैंगर, हैंगर ऑन, तो क्या हो जाएगा, हैंगर्स ऑन, हैंगर ऑन का हैंगर्स ऑन। अब मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट जानते हैं नौकरानी होती है, तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स, क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। कहने का मतलब है जो हमारा मेन शब्द है उसमें हम एस जोड़कर प्लूरल बनाएं, क्या बनाएं, प्लूरल बनाएं, जो भी मेन शब्द है उसमें एस जोड़कर ही बनाएं। आगे देखें, कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल मतलब एक तरह से कवच, जो हमारा कवच होता है उसको क्या कहेंगे, कोट ऑफ मेल, तो ये क्या हो जाएगा, कोट्स ऑफ मेल, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे कोट्स ऑफ मेल। आगे नाइट इरेंट, क्या हो जाएगा, नाइट इरेंट, सूरवीर, तो क्या हो जाएगा, नाइट्स इरेंट, सूरवीरों, ठीक है, नाइट इरेंट, सूरवीर, नाइट्स इरेंट। आगे है मेजर जनरल, मेजर जनरल, तो क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स, क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स। पिक पॉकेट, देखिए मेजर जनरल सैन्य दल का अध्यक्ष, क्या होता है, सैन्य दल जो हमारी सेना होती है उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है, मेजर जनरल कहलाता है। आगे पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, तो क्या हो जाएगा, पिक पॉकेट्स,
पिक पॉकेट्स होता है जो ठग होते हैं या पॉकेट मार होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम पिक पॉकेट कहते हैं। ठीक है, पिक पॉकेट या कोई ठग, ठग से आप जानते होंगे, अच्छे शब्द है ठग ये, कि देखने में भी और समझने में भी। ठग अगर हमारे सामने आ गए तो हम पहले समझ लेंगे भाई ये हमारा ठग है। ठग मतलब जो हमें एक तरह से लूट कर ले जाए, किसी भी तरह से लूट ले हमें, वो हमसे ठग रहा है, हमें ठग रहा है। ठीक है, उसको हम ठग कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है ये नाउन एंड नंबर का एक स्पेशल सा टॉपिक पढ़ा, और अभी हमारा ये अभी टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। तो कल तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद।